awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं इस छठे दिन के स्तुति आराधना के सेशन में। पवित्र वचन में हम देखते हैं दूसरा सामुएल अध्याय 6 पद संख्या 21 से 22 में हम एक ऐसा चित्र देखते हैं जहां पे मीखल जो कि दाऊद की पत्नी थी, वो दाऊद से पूछते तुम पागल हो गए क्या? क्योंकि दाऊद प्रभु के आर्क ऑफ द कवेनेंट को देखते हैं जो कि यरूशलेम में वापस लेकर आते हैं। तो दाऊद पगलों के समान नाचने लगता है क्योंकि प्रभु का महिमा देखते हुए दाऊद पगलों के समान नाचने लगता है। और मीखल उसकी निंदा करती है, उससे पूछती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए क्या? तो दाऊद ने बोला मैं प्रभु के लिए पगलों के समान नाचूंगा। आज हम एक गीत लेंगे, नाचूंगा गाऊंगा, जो नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान प्रभु यीशु के लिए। तो हम जब पवित्र वचन पढ़ते हैं, हम स्तुति हिब्रू में लिखा था ओल्ड टेस्टमेंट, तो स्तुति हम कई सारे स्तुति के वाक्य देखते हैं हिब्रू में। एक प्रमुख शब्द है हलाल। हलाल का मतलब है पगलों के समान कुछ करना। तो जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो कुछ ऐसे समय होते हैं जब हम सब कुछ भूलकर, सब कुछ खोकर, जैसे एक नन्हे बालक की तरह, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता पाप क्या है, उसको ये नहीं पता कि हाँ यहाँ पे बिशप जी बैठे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा फोटोज, राइट, वीडियोस देखा होगा जहाँ पे पोप फ्रांसिस प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चे ऐसे से जा रहे हैं। इवन पोप जॉन पॉल II का हम देखते हैं, और दोनों बहुत बच्चों से और यूथ से प्यार करते हैं क्योंकि इनको कुछ नहीं पता, और ये पगलों के समान, उनको कोई बॉर्डर्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए पोप फ्रांसिस ने बोला था बच्चों को कलीसिया में, खासकर मिसा के समय जब बच्चे रोते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं नहीं रोना करके डांटते, तो पोप ने बोला मुझे बहुत बुरा लगता है, मत रोको। बच्चे अगर रो रहे हो तो उसका मतलब ये है कि हम गलत है, इस कारण से प्रभु उनके द्वारा रो रहे हैं। ये पोप फ्रांसिस ने बोला, इसलिए काफी सारे मम्मियां बहुत खुश हो गए थे। तो हमें ये जो पागलपन है प्रभु के लिए, और ये अच्छा है अगर ये इस नियंत्रण से हम नहीं बिगड़ेंगे, पर हम प्रभु के लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो कि दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे कि हमें गीत गाएंगे, हम सब प्रभु से बोलेंगे प्रभु मैं तेरी स्तुति पगलों के समान कर पाऊं, जो दुनिया के सामने पागलपन है, पर तेरे सामने मेरा हृदय, मेरा मन मैं तेरे को देता हूं। हम ऐसी एक चीज देखते हैं, चार्ल्स वेस्ले जिन्होंने ईसाई बनने के बाद 50 साल में 6500 स्तुति के गीत लिखे, और 6500 स्तुति के गीत लिखने के बाद एक बार उसका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा। उस टाइम वीडियो का जमाना नहीं था, तो उसका पहला लाइन था, पहला गीत था कि प्रभु तू मुझे अगर 1000 जीभ देगा, मेरे पास एक जीभ है, आप लोग के पास भी एक जीभ है। चार्ल्स वेस्ले ने लिखा प्रभु तू मुझे अगर 1000 जीभ देगा, मेरा हर एक जीभ तेरी स्तुति करेगा, क्योंकि एक जीभ बहुत कम है। तो आइए हम सब मिलकर खुलकर ही गाना गाते हैं, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान।
na na na, hoy. Na 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 na, hoy. Na 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 na, hoy. मैं नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। मैं नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा चाहे महान। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। लूका का अध्याय 6 पद संख्या 45 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि एक इंसान के हृदय से, जो हृदय में जो रहता है वो उसके मुंह से निकलता है। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ वंस हार्ट द माउथ स्पीक्स। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाते हैं। कल मैंने सिखाया था कैसे हम हमारे शब्दों के अंदर नहीं तो वाक्यों में एक ध्वनि या सुर डालकर हम स्तुति कर सकते हैं, वैसे ही हम करेंगे अब से। हालेलुया प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु अनंत काल तक हम तेरी सृष्टि इस पृथ्वी पर हम अपने हाथ उठाए और तेरे स्तुति आराधना के गीत गाए। आराधना मेरा जीवन शैली बन। प्रभु यीशु मुझे सच्चा मन दे, साफ हाथ दे, शुद्ध हृदय दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे परिस्थितियों में आ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू महिमा के योग्य है, तू सभी धन्यवाद के योग्य है। तेरे कार्य अद्भुत है, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। तूने मेरा निर्माण अपूर्व किया है। ए प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। प्रियजनों, हम आज आराधना करेंगे पूर्ण तरीके से। मैंने एक गीत लिखा था, तू मेरा सब कुछ है खुदा, तू मेरा जीवन है खुदा, तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन, तुझ में मैंने पाया आशा की किरण। ये गीत जब हम गाएंगे, हम सब पूर्ण तरीके से पूरा जीवन हम प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। तू मेरा सब कुछ है खुदा, तू मेरा जीवन है खुदा, तू मेरा सब कुछ है खुदा, तू मेरा जीवन है खुदा। तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन, तुझ में मैंने पाई आशा की किरण, तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन, तुझ में मैंने पाई आशा की किरण। पाप की राहों में जब मैं खोया था, तूने दिया नया जीवन। पाप की राहों में जब मैं खोया था, तूने दिया नया जीवन। अब मैं कहूँगा, कहता रहूँगा और मैं गाऊँगा
क्रूस पर अपना खून बहाकर मुझ पापी को दी क्षमा। क्रूस पर अपना खून बहाकर मुझ पापी को दी क्षमा। अब मैं कहूँगा, कहता रहूँगा, और मैं गाऊँगा, गाता रहूँगा। अब मैं कहूँगा, कहता रहूँगा, और मैं गाऊँगा, गाता रहूँगा। तू मेरा सब कुछ है खुदा, तू मेरा जीवन है खुदा, तू मेरा सब कुछ है खुदा, तू मेरा जीवन है खुदा। तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन, तुझ में मैंने पाई आशा की किरण, तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन, तुझ में मैंने पाई आशा की किरण। आइए प्रिय भाई बहनों, इस क्षण हम अपने हाथों को एक और बार स्वर्ग में उठाएंगे और अन्य भाषा में एक गीत गाएंगे। जिनके पास नहीं है वो अपने जीभ को ढीला छोड़े और स्तुति आराधना करे। ओ रला रमा शिया रमा करा फबा रला रमा शिंदरे रिया ला रमा करा फबा रला रमा यीशु ज्वाला मसीहा रमा करा फबा रला रमा शिंदरमा खला रमा शिया रमा करा फबा रला रमा शिंदरे रिया ला रमा करा फबा रला रमा। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा जीवन है, तुझ में मैंने पाया आशा की किरण, तुझ में मैंने पाया अनंत जीवन। शिमा खबारा लारमा शमा खबारा लारमा यीशु ज्वाला मसीहा रमा खरा फबार। आइए क्षण हम अपने मन को, हृदय को संपूर्ण तरीके से प्रभु यीशु को दे और प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्रूस का चिन्ह लगाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु। हम सब पेंतेकोस्ता के तैयारी में हैं और नवेना के इन दिनों में हम माँ मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस साल पेंतेकोस्त हमारे लिए एक विशेष पेंतेकोस्त होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अवसर दिया है, बहुत समय दिया है प्रार्थना करने के लिए। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम माँ मरियम के साथ मिलकर, सब संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। और इस साल का पेंतेकोस्त न केवल एक साधारण पेंतेकोस्त जहां पर हम याद करते हैं उस दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर, माँ मरियम के ऊपर आए, ऐसा सिर्फ एक यादगार नहीं रहना चाहिए। हमें सचमुच एक अनुभव मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा अभिषेक मिलना चाहिए इस पेंतेकोस्त में, और हमें इस प्रकार के एक अनुभव जरूर प्रभु प्रदान करेगा। इसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं। देखिए, हमारे इस दुनिया आजकल न केवल कोरोना वायरस से ग्रस्त है, तंग है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, पर इससे अधिक एक बीमारी है हमारे इस दुनिया में। यह बीमारी यही है कि हम ईश्वर को भूल गए हैं। अधिकांश लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर हम यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, इस प्रकार विलायत में जाते हैं, तो वहां पर कितने हजारों में गिरजाघर बंद पड़े हैं जहां पर लोग नहीं जाते, या उसको और कुछ बनाया गया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया है, म्यूजियम बनाया है, या
अन्य लोगों को इसको दे दिया है। तो इस प्रकार लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। इस प्रकार की एक वातावरण है हमारे इस दुनिया में, और एक विशेष फिलॉसफी इसके पीछे है। लोग कहते हैं, अधिकांश लोग कहते हैं, तुम्हें जो मर्जी है करो, जो मर्जी करो, जैसे मन करता वैसे जीवन बिताओ। कोई ईश्वर नहीं है, कोई नहीं है जो तुम्हें रोकने वाले। अपना विकास के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी करो। इसलिए इस दुनिया में इतना पाप फैल गया है, कोरोना वायरस से अधिक पाप फैल गया है इस दुनिया में। अबॉर्शन, यूथनेसिया, डाइवोर्स, अन्याय, गरीबों का शोषण और बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अन्याय करते हैं और उन्हें तंग करते हैं। हर प्रकार के सेक्सुअल इमोरालिटी इस दुनिया में आजकल हम देखते हैं। और जैसे संत पौलुस ने गलातियों के नाम पत्र में लिखा है, अध्याय 5 वाक्य 19, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बायर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपर्दा, मन मुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलिया और इस प्रकार के अन्य बातें। इस प्रकार को बातों को हम हर जगह हमें देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, अधिकांश लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे चेहरे देखते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल तंग है जीवन से। सब कुछ है उनके पास, पैसा है, बहुत कुछ है, सब सुविधाएं हैं, पर लोग तंग है इस दुनिया से। अभी ये एक मौका प्रभु हमें देता है, सारी कलीसिया को जागना होगा, दुनिया को जागना होगा, हम हरे को जागना है और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना है, ईश्वर के सामने जाना है। जैसे लूकस के समाचार अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखते हैं, जब वे सुअर चराते थे तो उनको होश आया और उन्होंने क्या कहा, मैं उठूंगा और मेरे पिता के वहां वापस चले जाऊंगा। इसी प्रकार हमारे लिए एक मौका प्रभु प्रदान करता है इस पेंतकोस्त में, जब हमें उठना है, जागना है और ईश्वर के पास वापस आना है और ईश्वर को फिर से पवित्र आत्मा के सहायता से आबा पिता कहते हुए हमें पुकारना है। ये बात हमें पहचानना है, समझना है, इसके अनुसार हमें जीना है। आइए हम उस पहला पेंतकोस्त के बारे में सोचे, जहां पर उस कमरे में, अपर रूम जो अंग्रेजी में कहते हैं, अटारी में प्रभु यीशु के शिष्य मां मरियम के साथ बैठकर 9 दिन तक प्रार्थना की। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पेंतकोस्ता के दिन तक इसके बीच 9 दिन मिलता है। तो इस प्रकार एक पहला नवीना वहां पर उन्होंने की है। आइए हम वहां चले और उसके बारे में सोचे। प्रभु यीशु स्वर्गारोहण, उनके स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को साफ साफ बताया था कि वे जेरूशलेम छोड़कर न जाए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे जेरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। और उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग जेरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु के साक्षी बनने के पहले उनको पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, प्रेरितों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने उन्हें आदेश दिया है कि वे जेरूशलेम न छोड़े,
बल्कि वहां इंतजार करते रहे। तो किस प्रकार वे लोग इंतजार किए, इसके बारे में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 14 पर। ये सब मतलब पेत्रुस, योहन, याकूब, अंद्रयास, फिलिप, थॉमस, बर्थोलोमी, मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन और याकूब का पुत्र यूदस, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। तो यहाँ पर विशेष एक बात संत लूकास हमें प्रेरित चरित्र में बताता है मां मरियम के उपस्थिति के बारे में। एक ही शब्द लिखा है ईसा की माता मरियम। ईसा की मां है माता मरियम। जैसे संत पापा पियूस 12वीं ने कहा है, मिस्टिची कॉर्पोरिस उनका लेख में लिखा है कि माता मरियम, उनके द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा, उनके प्रार्थना द्वारा, प्रेरितों के साथ बैठकर प्रार्थना द्वारा इस दुनिया में हमें पवित्र आत्मा प्राप्त की है। तो दोनों पवित्र आत्मा को इस दुनिया में लाने में और प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने में माता मरियम का भूमिका, इसके बारे में पोप पायस 12 मिस्टिची कॉर्पोरिस लेख में हमें सिखाता है। देखिए, अगर प्रेरितों के जीवन में पवित्र आत्मा मां मरियम के प्रार्थना द्वारा आए, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार पवित्र आत्मा मां मरियम के प्रार्थना द्वारा जरूर आएगा। क्योंकि मां मरियम न केवल यीशु की मां है, मां मरियम हम सब की मां है। जब अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहा है, मां मरियम को इस दुनिया भर के यीशु शिष्यों को मिला है, अपने संतान जैसे मिला है। और इसलिए माता मरियम अपनी जिम्मेदारी निभाती है और शुरुआत से कलीसिया में शिष्यों को साथ बैठकर उन्हें प्रार्थना में मदद करती है। जिस प्रकार बालक यीशु का परवरिश की माता मरियम ने, उसी प्रकार बालक कलीसिया का भी माता मरियम परवरिश करती है, उनको सिखाती है, समझाती है, चलाती है। तो इसी प्रकार मां मरियम शिष्यों के साथ बैठकर प्रार्थना करती है। अभी जब हम पेंटेकोस्tal की तैयारी में यहाँ पर आपके घरों पर, आपके कम्युनिटी में प्रार्थना करते हैं, नोवेना करते हैं, मां मरियम को पुकारिए, उनके साथ रहिए और उनके प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। आइए हम उस अपर रूम में एक क्षण और जाए जहां मां मरियम और प्रभु यीशु के शिष्य हैं। वे लोग कैसे प्रार्थना किए होंगे, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु यीशु के शिष्य प्रार्थना में उतना तेज नहीं थे। क्योंकि जब वाटिका में, गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु यीशु प्राण पीड़ा सहते हुए प्रार्थना करता था, अपने प्रिय शिष्यों को भी वहां लेके गए और उनसे कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़े। पर वे लोग सो गए, बार बार जगाने के बाद भी वे लोग सो गए। तो इसी प्रकार के अधिकांश लोग प्रार्थना करते समय सो जाना, मन इधर उधर फैल जाना। तो इसलिए हमें मां मरियम की जरूरत है। मां मरियम ने किस प्रकार शिष्यों को समझाई होगी, विशेष करके पवित्र आत्मा के बारे में मां मरियम ने जानकारी जो दी है शिष्यों को, उसके बारे में हम सोच विचार करें। किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ, कैसे स्वर्गदूत ने उनको बताया पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। इस प्रकार मां मरियम पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति से प्रभु यीशु को गर्भधारण करती है। और इस प्रकार ये सब बातें मां मरियम ने प्रभु यीशु के शिष्यों को बताई होगी। और न केवल अपने बारे में और लोगों के बारे में भी, जहां पर पवित्र आत्मा कार्यरत रहे, जैसे सकरियास पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, जैसे एलिजाबेथ
जब माँ मरियम के पुकार सुनते ही उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश की और माँ मरियम को बधाई देते हुए कहती है, तुम नारियों में धन्य है, तुम यीशु की माँ हो, ईश्वर की माँ हो, ये सब बातें बताती है। और फिर जब प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने जाते हैं, वहां पर सिमियोन जो पवित्र आत्मा से भर गया था, यीशु की प्रतीक्षा कर रहा था, और हन्ना वो वृद्ध औरत, वो भी प्रभु यीशु के आगमन के लिए तरसती थी। इन दोनों को कैसे प्रेरणा मिली पवित्र आत्मा द्वारा यीशु से मिलने के लिए। और इस प्रकार प्रभु यीशु के बचपन के पूरे कहानी माँ मरियम ने अपने शिष्यों को, प्रभु यीशु के शिष्यों को बताई होगी। और प्रभु यीशु के शिष्य भी वहां पर आपस में उनका जो अनुभव है वो सबके सामने रखे होंगे। जिस प्रकार पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल में लिखा हुआ है, वो सब बातों के बारे में उन्होंने चर्चा की होगी। क्योंकि हर एक को अपना अपना अनुभव है। पेतरुस को, योहन को, याकूब को और थॉमस को, अंद्रयास को, उन सब को अनुभव है। मत्ती को कैसे उनको बुलाया, ये सब अनुभव उन्होंने शेयर करने लगे। तो माँ मरियम के साथ बैठकर पवित्र वचन के ऊपर मनन चिंतन करते हुए उन्होंने ये 9 दिन बिताए। माँ मरियम के बारे में संत लूकास इस प्रकार लिखते हैं कि माँ मरियम यीशु के बारे में जो भी बातें हैं अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। और इसी प्रकार शिष्यों ने क्या क्या बताए होंगे। पवित्र आत्मा के बारे में उनको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होता था, क्योंकि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो वह पवित्र आत्मा वहां पर यीशु के सिर के ऊपर आए कपोत के रूप में, और ऊपर से आवाज सुनाई पड़ी स्वर्ग से, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जैसे हम संत लूकास के समाचार में सुनते हैं, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे और उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। पवित्र आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला और 40 दिन का प्रार्थना समाप्त होने के बाद लिखा है वाक्य 14 में, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे। और इसके बाद जब उनके सभागृह में गए तो ईसाइयाह का ग्रंथ खोलकर ईसा ने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में शिष्य बोलने लगे। और विशेष करके संत योहन ने क्या कहा होगा, ये तो हमें सचमुच सोचना है। संत योहन ने क्या कहा है यीशु के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में। उन्होंने कहा होगा कि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए एक और सहायक को भेजूंगा, और जब ये सहायक आएगा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, और जो भी बातें मैंने की है ये इन सब बातों के बारे में तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे बारे में साक्ष्य देगा वह सहायक, और तुम्हें भी मेरे बारे में साक्ष्य देना है। और पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, दंड आज्ञा क्या है, इसके बारे में पवित्र आत्मा हमें समझाएगा और सब सत्य को खोलकर हमें बताएगा पवित्र आत्मा। इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में संत योहन ने बताया है। और विशेष करके एक बात, कैसे इंतजार करना है, कैसे पवित्र आत्मा के आगमन के लिए इंतजार करना है, इसके बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा है। एक शब्द है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 में। वहां पर प्रभु यीशु महान त्योहार के दिन प्रभु यीशु आवाज ऊपर उठाते हुए बताया, अगर कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए, जो मुझ में विश्वास करता है, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके हृदय से पवित्र जल की नदियां बह निकलेगी। तो ये संत योहन ने बताए होंगे, क्योंकि उन सबको इतना आग्रह के साथ, प्रेम के साथ, इच्छा के, तीव्र इच्छा के साथ
पवित्र आत्मा की इंतजार करना है। और एक और बात विशेष करके क्या है, आबा पिता से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु ने हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाने के बाद शिष्यों को बताए, बुरे होते हुए भी तुम लोग सहज ही जानते हो कैसे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने हैं, तो क्या मांगने वालों को आबा पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो आबा पिता से मांगना है, बार बार मांगना है, जब तक नहीं मिलता तब तक मांगना है, पवित्र आत्मा हमें मिले। इसके लिए मां मरियम हमें मदद करती है। तो मां मरियम शायद सब शिष्यों को शांत करते हुए, थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद, ये सब शेयर करने के बाद शांत करते हुए, एकाग्र मन होकर ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना में उनका अगुवाई की होगी। उसी प्रकार उनको पवित्र आत्मा का आगमन के लिए तैयारी होने के लिए अवसर मिला है। देखिए, पवित्र आत्मा हमें सख्त जरूरत है। शायद हम सबों ने थोड़ा बहुत अनुभव किया है पवित्र आत्मा के बारे में, जैसे प्रभु यीशु के शिष्यों को भी अनुभव था, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से आगे, प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के पास आए और कहे तुम्हें शांति मिले, और अपने हाथों को दिखाए जहां पर कीलों का निशानी है, और शिष्य आनंदित हो उठे। और फिर यीशु कहता है तुम्हें शांति मिले, और उनके ऊपर फूंकते हुए कहता है तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तुम जिनका पाप क्षमा करोगे वे पाप मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार प्रभु यीशु ने उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, उनको पवित्र आत्मा प्रदान किया था। फिर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरी तरह शक्ति सामर्थ्य प्रभु यीशु के जाने के बाद पेंतकोस्ता के दिन में प्रेरितों को प्राप्त करना था, इसलिए वे लोग इंतजार किए। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है हमें भी थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा के अनुभव हमें है, आत्मा के वरदान हमें मिला है। कई प्रकार के वरदान जो है, आत्मा के फल हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। प्रेम महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, सहनशीलता थोड़ा बहुत हमारे अंदर है, और विश्वास है हमारे अंदर, और ये सब बातें हमारे अंदर है, पर एक परिपूर्ण रीति से शक्तिशाली एक अनुभव हमें शायद नहीं मिला है। तो अभी हमें प्रार्थना करना है, इंतजार करना है मां मरियम के साथ, ताकि हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। हमारे संत पिता बेनेडिक्ट कहता है, There is no church without Pentecost and there is no Pentecost without Mother Mary. तो ये पेंटेकोस्ट जो है, जो जहां पर हमें पवित्र आत्मा ग्रहण करना है, मां मरियम के सहायता बिना हमें नहीं मिलता है। मां मरियम के साथ प्रार्थना करना है। अक्सर हम मां मरियम से प्रार्थना करते हैं, हम मां मरियम से प्रार्थना मांगते हैं, कहते हैं हम पापियों के लिए प्रार्थना कर, पर मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करना, यही चाहती है मां मरियम। फातिमा में जब दर्शन हुआ उन 3 बच्चों को, जसिंता और फ्रांसिस्को और लूसिया, उनके साथ मां मरियम ने प्रार्थना की। और लूर्द में भी यही हुआ था। लूर्द में जब बर्नर्ड को दर्शन दिया मां मरियम ने, तो वहां बर्नर्ड के साथ रोसरी माला बोलते हुए मां मरियम ने प्रार्थना की। उसी प्रकार का एक अनुभव हमें भी मिलना है, क्योंकि ईश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। मां मरियम के दिल में भी कोई पक्षपात नहीं है। हम सबको एक समान प्रेम करती है मां मरियम, जैसे अपने बालक यीशु को प्रेम करती है, उसी प्रकार मां मरियम हमको भी प्रेम करती है। इसलिए आइए हम मां मरियम के पास चले, उनके साथ बैठकर प्रभु यीशु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें उनके सहायता द्वारा, और हम प्रार्थना में लगे रहे। और सचमुच प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान करेगा, और हम सब मिलकर सारी दुनिया को बदलेंगे। हमें बदलने की जरूरत है, कलीसिया को बदलना है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया में हर इंसान को जीना है, प्रभु यीशु का साक्षी बनना है, वापस यीशु के सामने आना है, ईश्वर के सामने आना है,
उठकर मैं अपने पिता के यहाँ वापस जाऊंगा। इस प्रकार हर इंसान को बोलना है। और आइए इस प्रकार एक नया जीवन, पवित्र आत्मा में एक नया जीवन हर इंसान को मिले, इसके लिए ईश्वर ने हमें एक विशेष अवसर दी है। ये कोरोना वायरस जिसके वजह से हम सब तंग है, परेशान है, एक आशीष होकर हमारे पास आएगा, क्योंकि माँ मरियम का पवित्र माला बिंदी का एक और नाम है कोरोना। कोरोना का मतलब क्या है? माँ मरियम का पवित्र माला बिंदी, एक क्राउन, माता मरियम के सिर का ताज है माँ मरियम का ये माला बिंदी। तो माला बिंदी में हम यीशु का जीवन के बारे में सोच विचार करते हुए, पवित्र वचन का अध्ययन करते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान प्रार्थना करते हुए माँ मरियम के साथ अगर हम इन 9 दिन में बिताएंगे तो जरूर पेंटेकोस्ट हमारे लिए एक पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव होगा और पूरे कलीसिया में एक नया पेंटेकोस्ट का आगमन होगा। इसके लिए आइए हम तैयार करें, इंतजार करें, प्रार्थना करें। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम इनोसेंसिया कुजूर है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन है। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग और अपना कॉलेज यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। मैं अपने बचपन के दिनों में इतना बात नहीं करती थी, मैं बहुत डरी हुई रहती थी और मेरे इतने दोस्त नहीं थे क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था। और मेरे स्कूल में भी कुछ खास दोस्त नहीं थे क्योंकि मुझे बात करने में डर लगता था। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 2011 में मैंने अपने स्कूल में अपना फर्स्ट क्रिस्टीन रिट्रीट, जो कि अब TU4C है, उसको अटेंड किया। उस रिट्रीट के दौरान BHS में, दैट इज बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, आई रिसीव्ड होली स्पिरिट इन माय लाइफ एंड मैंने जीसस के साथ अपना फर्स्ट एनकाउंटर, आई रीडिस्कवर्ड माय फर्स्ट लव विद हिम। फिर वहाँ से दैट वाज द पॉइंट जहाँ से मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे चेंजेस महसूस करना शुरू किए। मैं वही लड़की थी जो दूसरों से बात नहीं करती थी। मैंने प्रेयर मीटिंग जाना स्टार्ट किया एंड वहाँ मैं बाकी लोगों से मिली जो कि प्रभु यीशु में उतना ही विश्वास करते थे जितना मैं करना चाहती थी। थ्रू प्रेयर मीटिंग्स मैंने अपने लाइफ में काफ़ी चेंजेस पाए। मैं लोगों से बात कर पाने लगी एंड वही लड़की जो स्कूल में दूसरों से बात नहीं करती थी, आई सर्व माई स्कूल कैबिनेट फॉर नेक्स्ट 2 years इन लाइफ एंड वही स्कूल था जहाँ मैं पढ़ नहीं पाती थी। मेरे मार्क्स इतने कम आते थे कि मेरी प्रिंसिपल ने एक बार मेरे को स्कूल में बुला करके बोला था कि वो मुझे स्कूल से निकाल दे। बाय द टाइम जब तक मैं स्कूल एंड करने पर आई, मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जब मैं क्लास 10th कंप्लीट करके मुझे अपने लिए स्ट्रीम चूज़ करना था। उस टाइम पे आई प्रेड टू द होली स्पिरिट एंड आई फेल्ट कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्दो नॉट एवरीबडी वॉज हैप्पी विद दैट डिसीजन इन माई फैमिली, आई वेंट फॉरवर्ड बिकॉज दैट वॉज जो मुझे होली स्पिरिट ने दिखाया था एंड वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। इट हेल्प मी एंड जब मैंने अपना क्लास 12 ख़त्म करने वाली थी, जिसको प्रिंसिपल ने ये बोला था दैट शी विल थ्रो मी आउट ऑफ द स्कूल, शी was the person who awarded me with the best girl of the school and ना कि सिर्फ best girl का award मिला, I completed my 12th and I was the class topper of my class and जब मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उनको भी एहसास हुआ कि शायद अगर मैं कोई और स्ट्रीम लेती तो मैं अपने लाइफ में इतना एक्सेल नहीं कर पाती। वहाँ से I was guided by the Holy Spirit to take up the right course in my life and अभी रिसेंटली 2019 में आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड फिर से मैं एक दोहराहे पे खड़ी थी कि आई हैड टू चूज़ बिटवीन व्हाट टू डू फर्दर, कि मैं जॉब के लिए आगे बढ़ूँ या मैं अपनी स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ूँ। उस टाइम पे आई अगेन प्रेड टू द होली स्पिरिट एंड इट हेल्प मी। मैंने प्रे किया कि अगर अगर होली स्पिरिट का इच्छा है कि मैं आगे स्टडीज़ करूँ तो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट मैं दूँ उसमें जो मेरे लिए है मैं उसको पास कर पाऊँ। अगर वो नहीं है तो मैं पास ना करूँ ताकि आई कैन गो फॉरवर्ड विद द जॉब दैट वाज कमिंग इन माय लाइफ एंड आई प्रेड एंड आई वेंट टू राइट माय BEd एंट्रेंस। मैंने जामिया यूनिवर्सिटी में दिया विच डिड नॉट कम आउट टू बी फ्रूटफुल एंड मैं सोचने लगी थी शायद मे बी फर्दर स्टडीज़ इज़ नॉट व्हाट द लॉर्ड इज़ कॉलिंग मी फॉर एंड मैं जॉब्स देखना शुरू भी कर दिया था।
एंड जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने गई, आई वॉज टोटली नॉट प्रिपेयर्ड, बट आई हैड ओनली वन थिंग इन माई माइंड दैट इफ दिस इज द थिंग, द होली स्पिरिट विल गाइड मी. And when the result came, I cleared my B.Ed entrance with 55th rank all over India, and I got the college which I wanted. So that's how Holy Spirit guided me in my life, in making the right career decisions and in every way, and it's always guiding me. I'll always say कि जैसे जब से मैंने उस point पे, जब 2011 में when I made the right decision of going to that Christine retreat that changed my life, and over जब मैंने अपने आने वाली लाइफ में जितनी retreats attend किए and BHS attend किया, the Holy Spirit renewed within me and it guided me always. I pray that the way Holy Spirit helped me, may it also help you in your life. क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. तू यदि अपनी कृपा हमसे ले ले तो कौन मनुष्य शुद्धता पूर्वक अपना जीवन बिता सके. आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें विश्वास के पवित्र रहस्यों को समझने में सहायता करे और विश्वास में दृढ़ बनाए. हम प्रार्थना करें. हे पावन आत्मा, हमारे मन को प्रकाशित कर कि हम दिव्य रहस्यों को समझें और स्वीकार करें, विश्वास में दृढ़ बने रहें. प्रेरितों के समान हम पवित्र वचन को समझें और सबों तक पहुंचा सके. यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा. आमीन. हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा. आमीन. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है. धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु. हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय. आमीन. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी और वे अनंत काल तक सदा रहेगी. आमीन. पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना. हे पावन आत्मा, पेंटकोस्त के दिन के समान हमारे जीवन, हमारे दिलों और हमारे मन को अपनी अग्निमय अभिषेक से प्रकाशित कर दीजिए. हमें प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, धार्मिकता और परामर्श के वरदानों से परिपूर्णित कीजिए. ईश्वरीय भय के द्वारा हम पाप से बचे रहें और सदा धर्मनिष्ठ जीवन बिता सकें. यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा. आमीन. क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर. आमीन. हे प्रभु यीशु, आपने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए. हे प्रभु यीशु, वर्तमान समय में हम महामारी कोविड-19 से गुजर रहे हैं. हे प्रभु, आज हमें तेरे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं. आप अपने पवित्र फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से हमें भर दीजिए, ताकि हम अपने जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार एवं उत्तम तथा पवित्र जीवन जी सकें. पावन आत्मा
भर दो दिल में प्रेम तेरा, पावन आत्मा आओ। भर दो दिल में शांति तेरी, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। भर दो दिल में शांति तेरी, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो दिल में कृपा तेरी, पावन आत्मा आओ। भर दे दिल में आनंद तेरा, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो दिल में प्रेम तेरा, आनंद तेरा, शांति तेरी, क्षमा तेरी, दया तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बेहद खुशी है कि आज आप लोगों ने बड़े आनंद और भक्ति भाव के साथ में आज की नोवेना प्रार्थना में भाग लिया है। मैं जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी की ओर से आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से इस समय हम YouTube चैनल के माध्यम से इस नोवेना प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसके साथ ही साथ मैं कल के नोवेना प्रार्थना में भाग लेने के लिए आप सबों को सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।